ओके। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की पंचामृत साइंस में। कैसे हैं आप सभी? आज फिर से 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं साइंस के, अलग अलग क्वेश्चंस जो आप लोगों के पेपर में आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। चलिए तो फटाफट से अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक भी कहा जाता है? शर्करा भोजी कवक मतलब सीधी चीज है कि यह कोई कवक होगी जो क्या करेगी, जो ग्लूकोज को खाने का काम कर रही होगी, या फिर जितने भी हमारे पास शुगर्स हैं उनको खाने का काम कर रही होगी। ठीक है, तो आप सोचिए कौन सी फंगस होती है जो इस काम को करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा मैम? यीस्ट ये होता है, यानी कि यीस्ट क्या है? शर्करा भोजी कवक होती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर आपसे किचन में पूछ लिया जाता कि प्रिजर्वेशन के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो आप विनेगर का आंसर कर सकते थे कि मैम अगर हमें किसी भी खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना है विनेगर का उपयोग करोगे। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग पाउडर यानी कि NaHCO3 जो होता है बच्चा, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है? ये आपका वो पदार्थ है जो किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा कि अगर आपको कहीं पे भी फ्लफीनेस लेके आनी है, तो यीस्ट अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप बेकिंग पाउडर लाते हो किस चीज के लिए? फ्लफीनेस लाने के लिए अपने केक में। ठीक है, और बाकी अगर आपको किसी भी चीज का खमीर उठाना होता है तो आप यीस्ट का उपयोग करते हो, जो क्या है? शुगर ईटिंग फंगस होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यीस्ट के बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये फंगी फाइलम की होती है, यानी कि कवक जगत की मेंबर होती है और ये एक कोशिकीय होती है। ठीक है बच्चा, कैसी होती है ये? जो यीस्ट होती है ये एक कोशिकीय होती है, यूनिसेल्युलर होती है। और इसकी जो सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, वह किस चीज की बनी होती है? इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। किस चीज की बनी है? काइटिन की इसकी सेल वॉल बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्टिब्रे आर द पार्ट विच बॉडी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब वर्टिब्रे जो होते हैं, कशेरुक जो होते हैं, वो मानव शरीर के कौन से भाग का अंग होते हैं? अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों ने जब अपने शरीर के बारे में पढ़ते हो तो कुछ इस प्रकार से आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पे चित्र देखे होंगे। तो वो रीढ़ की हड्डी के चित्र जब हम देखते हैं तो वो क्या है? ये बेसिकली हमारे कशेरुक होते हैं। बचपन में हमारे पास ये है, कितने कशेरुक होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बचपन में 33 कशेरुक होते हैं, जो बड़े होके कितने हो जाते हैं? जो वयस्क में 26 रह जाते हैं। कितने कशेरुक रह जाते हैं बच्चे? 26 कशेरुक रह जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 7 आपके गले में होते हैं, 12 आपके थोरेसिक होते हैं, इनकी पीठ में पाए जाते हैं, 5 आपके लंबर होते हैं, 5 आपके सैक्रम होते हैं और 4 आपके कॉक्सिक्स होते हैं। ठीक है, बचपन की बात करें। और बड़े होने पे क्या होगा? यहाँ पे 7 गर्दन के रहेंगे यानी कि सर्वाइकल रहेंगे, 12 थोरेसिक रहेंगे, 5 लंबर रहेंगे, कटी भाग के रहेंगे, लेकिन एक सैक्रम बचेगा और एक ही पुच्छ बचेगी, यानी कि एक ही कॉक्सिक्स बचेगा। तो इस प्रकार से बचपन में 33 कशेरुक हैं, बड़े होने पे 26 कशेरुक है। कशेरुक काम क्या करते हैं? आपके मेरुदंड की रक्षा करते हैं, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन का कार्य इन्हीं का होता है। नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कितने कशेरुक हमारे पास हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोगों को अक्सर गर्दन में दर्द होता है ना, क्या कहते हैं? सर्वाइकल पेन है। तो आगे से याद रखना, सतवाइकल पेन है। ठीक है, तो कितनी हड्डियां हैं? 7 हड्डियां हैं, याद रखोगे। दूसरा है 12 आपकी थोरेसिक बोन्स होती है। तो 12 थोरेसिक बोन्स हमारे को पता है, हमारी अस्थि पिंजर में पीछे की ओर से 12 हड्डियां दोनों तरफ से आ रही होती हैं, है ना। तो वो पीछे जो है क्या है? 12 सॉकेट्स बने हुए हैं जहां से हड्डियां निकल के आ रही हैं। फिर उसके बाद अब देखो नीचे आगा आपका भाग कौन सा आ गया? थोरेसिक के नीचे कौन सा भाग आ गया? पेट के पीछे वाला भाग, आंत के पीछे वाला भाग। तो आप सोचिए वहां पे आंतों में क्या होता है? कहोगे मैम आंतों में पाचन कंप्लीट होता है, यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा है, और पाचन में वर्ड आ रहा है 5। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, लंबर में 5 हड्डियां होती हैं, कटी भाग में 5 हड्डियां होती हैं, और एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में आपसे ये जनरली नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वयस्क में। जब हम बात करते हैं ना, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग मानी जाती है। बचपन में तो हमारे पास 300 प्लस हड्डियां होती है। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिब्रे क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? मतलब हमारे पास फास्फोरस था, हमने उसको क्या किया? हमने उसका डिके देखा, एनारोबिक, यानी कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अगर हमने उसको जो है रिएक्ट करा दिया, ठीक है
तो क्या होगा, तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। कौन सी गैस? फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्या बोला मैंने कि देखो बहुत ध्यान से, कि जब आपने फॉस्फोरस को रिएक्ट कराया तो फॉस्फोरस को रिएक्ट करने पे आपके पास, अच्छा देखो फॉस्फोरस जो है ना हाईली इनफ्लेमेबल होता है, जल्दी से इसमें आग नहीं लगती है बच्चे। ठीक है, और अगर जल्दी से इसके अंदर आग नहीं लगती है तो आप सिंपल सी चीज क्या कह दोगे कि मैम फिर हमें ना इसमें स्पेशली हमें इसको रिएक्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंस इट इज इनफ्लेमेबल तो हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस का रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉस्फीन प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि पीएच3 प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? माइक्रोन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मीटर से जब हम लोगों को माइक्रोन की ओर जाना है तो 1 मीटर मतलब क्या है, 1 मीटर हमारी स्टैंडर्ड इकाई हो जाती है, लेकिन जब हम माइक्रोन की तरफ चलते हैं ये हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए एक मीटर के अंदर कितने माइक्रोन हो जाएंगे, सॉरी उल्टा है ना, हाँ ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रोन हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे मैम, जब 1 माइक्रोन, देखो उल्टा देखो, 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन हो जाएंगे, 10⁻6 माइक्रोन्स हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख माइक्रोन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 लाख माइक्रोन्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहते हैं स्मॉग क्या होता है। देखिए ये एक होता है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है कि यह जो है आपका पोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन ये ना पहला प्राथमिक मतलब सीधा उत्पत्ति होने वाला नहीं है, इसमें 2 अलग अलग चीजें आपस में आके मिलती हैं और उनके मिलने की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्मोक प्लस फॉग। क्या है बच्चा, ये स्मोक प्लस फॉग मिलके क्या बना देता है, आपका स्मॉग बना देता है। और ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में और रिसेंटली पूछे गए, ऐसे नहीं कि आपसे बहुत ज्यादा पुरानी कुछ चीजें बता रही हूँ, अकॉर्डिंग है आप लोगों को तैयार करने की कोशिश है। और रिवीजन के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए है, 5-5 क्वेश्चंस करके रिवाइज करना इजी होता है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस रिवाइज करना चाहते हैं मेरे साथ सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पुर यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मिलेंगे आप लोगों की अगली पंचामृत क्लास में या फिर सुबह 11 बजे एसएससी चैनल पे। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन करके में बता सकते हैं आपको क्लास में कोई समस्या आई हो तो, या फिर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो ये भी आप बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पंचामृत सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।